नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 13 जनवरी प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल का एनालिसिस है। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यूपी का राज्यपाल कौन है? तो सभी राज्यों का मैं आपको राज्यपाल बता देता हूँ, एक एक करके जान लेते हैं उनके राज्यपाल कौन है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो बिश्वभूषण हरिचंदन है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो सभी राज्यों के राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री हैं, बेसिक से सवाल बनते हैं, पता होना चाहिए आपको। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? बी डी मिश्र। आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश दोनों ही ए से हैं और बी से नाम स्टार्ट हो रहा है। बी है आपके आंध्र प्रदेश का बिश्वभूषण, अरुणाचल प्रदेश का भी बी डी मिश्र है। असम के कौन हैं? तो ये जगदीश मुखी हैं, असम के जगदीश मुखी। और बिहार के हैं फागु चौहान। छत्तीसगढ़ के हैं अनुसुईया उइके। गोवा के कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लाई। गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के कौन है? बंडारू। हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ। और झारखंड के कौन है? रमेश व्यास। और कर्नाटक की बात करें तो वो है थावरचंद गहलोत। केरला के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो के कर्नाटक के हैं थावरचंद और केरल के हैं आरिफ मोहम्मद। मध्य प्रदेश के कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर के लागणेसन। मेघालय के कौन है? बी डी मिश्रा। मिजोरम के कौन है? वो है दोस्तों काम भाम्बती हरि बाबू। नागालैंड के जगदीश मुखी हो जाएंगे। ओडिशा के गणेशी लाल हैं। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित है। राजस्थान के कलराज मिश्र हैं। सिक्किम के कौन है? गंगा प्रसाद। तमिलनाडु के आनंद रवि। तेलंगाना के कौन है? टी सुंदरराजन। त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उत्तर प्रदेश के कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के कौन है? गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल के हैं सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट सवाल है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो सभी पंचवर्षीय योजना की अवधि जान लीजिएगा। पहली हुई थी 1951 से 56, ठीक है, 5 वर्ष हो गया। दूसरी में भी फिर नेक्स्ट आप 56 से 5 ऐड करेंगे तो वो आप हो जाएगी 61। तीसरी भी कंटिन्यू 5 वर्ष रही 1961 से 1966। तो 3 तो कंटिन्यू 5 वर्ष रही है। फिर यहाँ पर गैप आ गया 3 साल का, यानी 66 से लेकर 69 तक आपका गैप हॉलीडे आ गया, अवकाश आ गया, जिसे योजना अवकाश प्लान हॉलीडे आप कहेंगे। उसके बाद चौथी और पांचवी फिर नियमित स्टार्ट हुई। चौथी आपके 69 से 74 हो गए 5 वर्ष। और पांचवी आप देखेंगे 74 से 79 होना चाहिए, लेकिन ये हुई है 74 से 78, यानी पांचवी योजना 5 वर्ष हुई ही नहीं, 4 वर्ष ही रही। और फिर आपके रोलिंग प्लान आ गया, प्लान हॉलीडे से रोलिंग प्लान आ गया 1978 से 1980 तक। फिर छठी योजना है 80 से 85 हो गई ऐड। और फिर सातवीं आपके 85 से 90। उसके बाद 90 से 92 एक और एनुअल प्लान। तो 3 प्लान बीच में निकल के आ रहे हैं। पांचवी के बाद आपका रोलिंग आया था। और आपने देखा तीसरी के बाद जो चौथी योजना थी, तो तीसरे के बाद प्लान हॉलीडे आ गया था 66 से 69 है। और 90 से 92 एनुअल प्लान था। फिर 8वीं थी 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007। फिर इसमें कोई भी गैप नहीं आया। और 12वीं योजना 2012 से 2017। मौर्य वंश का अंतिम शासक है, पहले भी आ चुका है मौर्य वंश का, मैंने पूरी ये वंशावली आपको बताई थी। बृहद्रथ है अंतिम शासक है। मौर्य साम्राज्य का शासन है मगध राज्य में, गंगा नदी के मैदान, जहाँ वर्तमान में बिहार और बंगाल है ना, वहीं पर था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो पटना शहर है। अब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले शासक 322 से 298 ईस्वी। आपको सवाल पूछ ले आने वाले सेट में कि बिंदुसार के बाद मौर्य वंश के शासक कौन बने, या फिर अशोक के बाद कौन बने। ये अक्सर आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बने, बिंदुसार के बाद बने थे अशोक, ठीक है। अशोक ध्यान रखना थर्ड शासक थे मौर्य वंश के 268 से 232 से। अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी थे दशरथ। बिंदुसार के अशोक, अशोक के बाद दशरथ मौर्य, उसके बाद संप्रति, फिर शालीशुक, देववर्मन, इस प्रकार आप देखेंगे सतवंदा और लास्ट में बृहद्रथ थे 187 से 185। और सबसे पहले शुरुआत हुई थी 322 से 298। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1927 को हुई। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है भारतीय ओलंपिक संघ का। इसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। महासचिव सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता। कौन? राजीव मेहता है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो वो है दोस्तों, राज्य की बात करें अब सबसे कम वाले, आप नीचे देखेंगे पूरी टेबल है, इनमें से कहीं से भी पूछे जा रहे हैं सवाल। तो सबसे कम और सबसे अधिक वाले तो आपको पता होना चाहिए। सबसे कम में बिहार है और सबसे कम से ही कम बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो ये टॉप 5 जो कम वाले और टॉप 5 ज़्यादा वाले पता होना चाहिए, जो बिलो वाले सबसे कम। तो ये टॉप नीचे वाले आप देखेंगे, बिहार की सबसे कम
साक्षरता दर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, फिर राजस्थान की तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक आप लिटरेचर रेट देखेंगे इंडिया की 74 है, सबसे अधिक केरला की आती है, कितनी है 93.91, और सबसे कम बिहार की कितनी है, वो है 63.82। अब केरला के बाद लक्षद्वीप यूटी आ जाता है, यूटी में सबसे अधिक लक्षद्वीप की है और यूटी में सबसे कम दादर नगर हवेली की, ये भी ध्यान रखना। अब केरला के बाद राज्य की बात करें तो मिजोरम है, आपको सेकंड पूछ लेंगे, केरल तो सभी को पता है लेकिन ये नहीं पता कैंडिडेट को सेकंड स्थान पर कौन है साक्षरता में, मिजोरम है, ठीक है। केरल के बाद वैसे आपके केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम है, फिर आपके त्रिपुरा है, ये ध्यान रखना। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा, ये टॉप 5 वाले तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। दमन दीव फिर यूटी आ जाता है, ये लगातार यूटी है, चंडीगढ़। तो यहाँ पर आप साक्षरता देखेंगे, दिल्ली की आपको पूछ ले कितनी है, 86.34 है। ये टॉप 5 में आप देखेंगे, टी आपके केरल के बाद हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा और गोवा, TMTG, KMTG। सवाल है 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो संविधान जब लागू हुआ था, मौलिक कर्तव्य आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुए हैं, शुरुआत में नहीं था। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शुरुआत में जोड़े गए थे, 2002 में लास्ट 11वां ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, और इसी 42 में ही आपके अभी तक ये प्रस्तावना वाला सवाल नहीं आया, आने वाले सेट में देखने को मिलेगा। प्रस्तावना में 3 शब्द हैं। 42nd जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही कौन से समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा? आप जम्मू कश्मीर के नृत्य देखेंगे, वो एक है कूद नृत्य। अब देखिए मैं आपको बताऊं, कूद और कुद दोनों ही अलग अलग है। कूद नृत्य है राजस्थान में, जो ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे राजस्थान में, और कुद नृत्य पूछ लें, कुद नृत्य है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में कुद है, दुमल है, राउफ है, वोगई नाचुन है, भांड पाथेर है, बच्चा नगमा है, ये जम्मू कश्मीर के। और कूद है वो राजस्थान का, कूद घूमर वगैरह। बस्तर विद्रोह कब हुआ? बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व है गुंडा धुर ने किया। साथ ही साथ लाल करेंद्र सिंह ये नेतृत्व करता थे बस्तर विद्रोह, जो 1910 में, याद रखना है कब, 1910 में गुंडा धुर और लाल करेंद्र सिंह ने इसका नेतृत्व किया है। विद्रोह का अन्य नाम है दोस्तों भूमकल, भूकंप कह सकते हो, भूमकल मूवमेंट हो जाएगा। बस्तर में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है कोई विद्रोह। बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था, 1859 में हुआ था। आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया था। बीजापुर जिले के नागुल दोरला ने इसका नेतृत्व किया।